अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि ब्लोटिंग क्या है और ये इसके क्या रीजंस हैं और इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ब्लोटिंग और बेली फैट में। तो ब्लोटिंग एक अलग चीज़ है, बेली फैट एक अलग चीज़ है। बेली फैट तो एक स्पेसिफिक एरिया पे जो आपके फैट होता है, स्पेशली लोअर एब्डोमेन पे या पूरे एब्डोमेन पे, तो उसे बेली फैट कहते हैं। और इसमें जो ब्लोटिंग जो होती है, इसके अंदर फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है, वाटर रिटेंशन हो जाती है ऑल ओवर योर बॉडी। ठीक है, उसमें आपको टाइटनेस और डिस्कम्फर्ट फील होती है, आपको टमी एरिया पे भी आपको डिस्कम्फर्ट और ब्लोटिंग फील होती है, टाइटनेस फील होती है, और आपको अपने फिंगर्स में भी और आईज में और फेस पे भी आपको पफीनेस फील हो रही होती है, लेग्स में भी आपको स्वेलिंग फील हो रही होती है। तो इसके मल्टीपल रीजंस हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि जैसे अभी ईद गुजरी है, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि जब आपकी मील्स में सोडियम इंटेक ज़्यादा होता है, सॉल्ट इंटेक अगर ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। अगर आपको कोई डाइजेस्टिव इशू है, स्पेशली आपको अगर कोई कॉन्स्टिपेशन है, तो उसकी वजह से भी ब्लोटिंग हो सकती है, राइट। और अगर आपकी जो है वो डाइट में फाइबर कम है, तो उसकी वजह से भी आप ब्लोट कर सकते हैं। अगर आप जो है वो जब आप अपने मील्स लेते हैं उसमें ओवर ईट कर जाते हैं, या फिर अगर आप जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं, तो भी आपको ब्लोटिंग की शिकायत हो सकती है। और इसके अलावा ये है कि कुछ लोगों को हार्मोनल इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से भी उनको ओवरऑल बॉडी में स्वेलिंग और टाइटनेस फीलिंग आती है। पीरियड्स में भी ऐसा होता है कि बिफोर पीरियड्स और ड्यूरिंग पीरियड्स भी आपको ब्लोटिंग की शिकायत हो सकती है। और ब्लोटिंग जो है वो मर्द हजरात को भी होती है और ख़वातीन को भी होती है, ठीक है, जिनके रीजंस मैंने आपको बता दिए। अच्छा, इसको आप कैसे आप इसको जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं? वैसे तो जो ब्लोटिंग होती है, टेम्परेरी ब्लोटिंग अगर होती है किसी को, तो वो उसका ड्यूरेशन होता है 7 to 10 डेज। ठीक है, 7 to 10 डेज में ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर ये इससे भी ज़्यादा देर तक रहती है, तो इसका मतलब है कि आपको अंडरलाइन कोई मेडिकल इशू है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए, अपने प्रॉपर चेकअप करवाइए। अदरवाइज़ ये 7 to 10 डेज में जो है वो ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाता है। और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है? उसके लिए आपको जो है वो वाटर इनटेक अपनी प्रॉपर करना है, ठीक है, एक्सरसाइज करना है आपको। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी फ्लूइड रिटेंशन जो होती है, ब्लोटिंग होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। फाइबर का आपने इनटेक रखना है, ठीक है, उससे जो है वो आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज रिजॉल्व होंगे। और प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, हर्ब्स का इस्तेमाल कीजिए। हर्ब्स में आप अजवाइन का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं, अजवाइन, सौंफ, ज़ीरा, पुदीना और दालचीनी, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए। कहवे में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। और लेमन का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, और देसी गुड़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़े से अमाउंट में, उससे आपका वेट गेन नहीं होगा, ठीक है। आप अगर कहवे का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी गुड़ डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ट्राई कीजिए, कंफ्यूज ना हो कि ये बेली फैट है, ये ब्लोटिंग होती है। और अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप इस ब्लोटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।